हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आज लेके आई हूँ मूल अधिकारों के क्रम में अगला अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि छठा मूल अधिकार है और सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये मूल अधिकारों पर इसमें प्रतिबंध भी है और राज्य को बताया गया है किस प्रकार से मूल अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। गजेंद्र गढ़कर ने अनुच्छेद 32 को प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला बताया है और 9 दिसंबर 1948 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 का निलंबन भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से औरों का होता है, जिस प्रकार से अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसमें से पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे पारसी नाम हैबियस कॉर्पस है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर प्रस्तुत होना, यानी अपने शरीर के साथ प्रस्तुत करना। दूसरा है परमादेश, इसे मैंडमस भी कहते हैं पारसी भाषा में और इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। तीसरा है प्रतिषेध और इसका नाम है प्रोहिबिटेशन, यानी किसी पे रोक लगाना और इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। चौथा है उत्प्रेषण और इसका पारसी नाम है सैरिसोरी और जो प्रमाणित करता है इसका शाब्दिक अर्थ है। पांचवा है अधिकार परीक्षा, इसे को वारंटो भी कहते हैं, जिससे किस अधिकार क्षेत्र से, मतलब पूछना कि तुम किस अधिकार क्षेत्र से यहाँ पर हो। अब इनका थोड़ा विवरण देते हैं, हम एलेबोरेट करेंगे इसको। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी की जा सकती है। एग्जाम्पल ADM जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला 1966 हैबियस कॉर्पस वाद। ये एक हैबियस कॉर्पस वाद था, ये इसका उदाहरण है। दूसरा है परमादेश। यह रिट किसी लोक सेवक के विरुद्ध उस समय जारी की जाती है जब वो अपना कर्तव्य पालन ना करे, अर्थात यह रिट निष्क्रिय को सक्रिय बनाती है। अर्थात किसी के को ये बता सकती है कि आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको सक्रिय करने के लिए उसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति या संस्था, संविदा कर्मी के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं होती है। ये रिट किस किस के प्रति जारी नहीं होती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, निजी व्यक्ति या संस्था या संविदा कर्मी, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे रहते हैं कर्मी, उनके खिलाफ ये जारी नहीं होती। तीसरा है प्रतिषेध। यह रिट उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है और यह सुनवाई के दौरान जारी की जाती है जब निम्नतर न्यायालय अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय करे तो यह रिट जारी होती है। यह भी सक्रिय को निष्क्रिय बनाती है। यह रिट सक्रिय को निष्क्रिय बनाती है, मतलब जो निम्न न्यायालय जो कार्य कर रहा है उसको रोका जाता है, भाई ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तुम रुक जाओ। परमादेश निष्क्रिय को सक्रिय बनाता है और प्रतिषेध सक्रिय को निष्क्रिय बनाता है। चौथा है उत्प्रेषण। यह रिट उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, जो सुनवाई से पहले या फिर बाद में जारी की जा सकती है। पांचवा है अधिकार परीक्षा। यह रिट किसी लोक सेवक की
वैधता की जांच हेतु जारी की जाती है। जब कोई लोक सेवक बिना योग्यता के अवैध रूप से पद ग्रहण करता है तो अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। इसके अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि एक शॉर्ट नोट के द्वारा हम समझेंगे। अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो 5 रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। मतलब 5 तो वो थी जो है और छठी है इंजंक्शन, जिसको बोलते हैं अंतरिम राहत। यह रिट हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। अनुच्छेद 33 सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एवं संचार से जुड़ी लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 34 के द्वारा मार्शल लॉ एवं मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 35 से मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त होगी। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि वे मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होंगे वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30। ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। और इम्पॉर्टेंट नोट है दूसरा, राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 20 के बाद जीवन जीने की स्वतंत्रता के अलावा बाकी सब अधिकारों का निलंबन हो जाता है। और नोट तीसरा, यदि आपातकाल यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण होने लगता है तो अनुच्छेद 19, 20, 21 का निलंबन भी होगा। अगर इमरजेंसी लग जाए और विद्रोह हो जाए, युद्ध हो जाए, उस समय अनुच्छेद 19, 20 और 21 यानी स्वतंत्रता के अधिकार भी निलंबित कर दिए जाएंगे। तो ये था आज संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जो कि संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसे, और मौलिक अधिकारों की आत्मा इसी में बसी हुई है। आशा है आपको यह मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से जो मैंने कोशिश करी है थोड़ी सी आप लोगों तक ज्ञान पहुंचाने की, वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे अपना ज्ञान को प्राप्त कर सके और उनकी हेल्प हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।